LinkedIn पे the student has shared that he feels suicidal now. The saddest part was कि इस पोस्ट पे जितने भी comments है ना, वो सारे comments यही है. Every student is feeling the same. कि अगर तुमने वो सपना देखा है और वो सपना जब पूरा नहीं होता है तो कितना बुरा फील होता है. वी कैन रिलेट टू दैट. लेकिन तुम जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, तुमने तो कभी आसान राह चुनी ही नहीं थी खुद के लिए. दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू गेट अ हेड स्टार्ट नाउ. अब क्या करें, ठीक है, क्या सोचें. हाय गाइस, वेलकम टू लीगल एज आफ्टर कॉलेज. मैं हूँ अर्पिता और मैं हूँ मानसी. और मानसी मैम वापस पॉडकास्ट में आ गई हैं. इसके लिए सब लोग कमेंट सेक्शन में वेलकम बैक मानसी मैम लिख दो अभी फटाफट. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड इट फील्स सो गुड. हाँ, शादी के बाद पढ़ाई हो गई है मैडम. नहीं, पढ़ाई नहीं हूँ, अपनी हूँ. ठीक है. तो आज का जो टॉपिक है ना, थोड़ा सा सेंसिटिव टॉपिक है. तो आज मैं मानसी से वही डिस्कस कर रही थी कि आज ही मुझे एक लिंक्डइन पोस्ट मिला जो एक स्टूडेंट का है. स्टूडेंट जुडिशरी एस्पिरेंट था एंड ही हैज़ बीन प्रिपेयरिंग फॉर जुडिशरी फॉर 2-3 years नाउ. मतलब कभी प्री निकल गया, कभी मेंस निकल गया, कभी मेंस में 1 मार्क से रह गया. तो ऑलवेज होपफुल कि हो जाएगा, इस बार हो जाए. हाँ. तो वैसा स्टूडेंट है ना. एंड नाउ दिस 3-year प्रैक्टिस रूल हैज़ कम. एंड वो जो पोस्ट था ना, इट वॉज अ वेरी डेविस्टेटिंग पोस्ट बिकॉज उसमें लिंक्डइन पे द स्टूडेंट हैज शेयर्ड दैट ही फील्स सुसाइडल नाउ एंड ही फील्स लाइक बर्निंग हिज डिग्री. क्योंकि एडवोकेसी उसको ज़बरदस्ती अब करनी पड़ रही है, लेकिन वहाँ पे उसे सिर्फ TADA मिल रहा है, वहाँ पे उसे सिर्फ ट्रैवलिंग अलाउंस मिल रहा है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा. एंड द सैडेस्ट पार्ट वाज कि इस पोस्ट पे जितने भी कमेंट्स हैं ना, वो सारे कमेंट्स यही हैं. एवरी स्टूडेंट इज फीलिंग द सेम. एंड मतलब वो पढ़ के रूल, हाँ, ये पढ़ के मतलब as like people, I am feeling a lump in my throat just by listening to this. तो just imagine कि कितना hard हो रहा होगा ऐसे students के लिए who are actually going through this. it. हाँ. So we are actually going to discuss this only today कि मतलब don't feel so depressed about it. क्या alternatives हैं, क्या आप कर सकते हैं, क्या दूसरे options हैं, right? एंड इस वीडियो को बनाने के लिए मतलब मुझे लगता है कि we will be the best people to make this video. We have been aspirants, we have been so close. और वहाँ से बार बार रहे हैं. 2-3 साल दोनों ने यही किया है, सिर्फ जुडिशरी की ही तैयारी की है, और वो सपना अपनी आंखों के सामने टूटते हुए भी देखा है. एंड वी नो हाउ डिप्रेसिंग इट फील्स कि इंटरव्यू तक जाना, वो 1 मार्क से रह जाना, मेन से 1 मार्क से क्वालिफाई ना कर पाना, प्रीलिम्स एकदम टच करके रह जाना, राइट? वी नो हाउ इट फील्स एंड वी नो कि अगर तुमने वो सपना देखा है और वो सपना जब पूरा नहीं होता है तो कितना बुरा फील होता है. वी कैन रिलेट टू दैट. और पता है, किसी और एग्जाम में ना फैमिली के एक्सपेक्टेशन इतने नहीं होते. मतलब अगर आप उन्हें बोलो कि मैं ये फलाना ठिकाना एग्जाम लिख रहा हूँ, फैमिली आपसे पूछे कि तैयारी ठीक चल रही है, ये हो गया. लेकिन जुडिशरी एग्जाम में तो वैसा होता है कि मेरी फैमिली ने तो एटलीस्ट ये किया था कि मेरे पूरे गांव को पता था कि मैं जज बन रही हूँ. सेम मेरे घर में तो आज भी कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मैं जज हूँ. मैं जब इंटरव्यू के लिए गई तो सबको बता दिया कि इंटरव्यू के लिए गई है, एंड देन एवरीवन वाज लाइक जज बन गई है. सो इवन माय डिस्टेंट रिलेटिव्स इवन टुडे थिंक दैट. तो बट एंड वी नो कि बहुत डिप्रेसिंग है. मुझे जब लोग मिलते हैं और वो ऐसे कहते हैं कि ये तो जज है, राइट? एंड आई फील कि मैं क्या आंसर बैक करूं इन लोगों को. और वो 3-year रूल का क्या डिवास्टेटिंग इम्पैक्ट है आप सबके ऊपर. वी कैन अंडरस्टैंड दैट, बट डिप्रेसिव ना होते हुए और अपने आप को थोड़ा बैलेंस करते हुए, जैसे हमने भी किया. हाँ, हमारे टाइम पे 3-year रूल नहीं आया था. हाँ, लेकिन पता है मतलब मैंने तो 3 साल दिए थे इस पढ़ाई को. हाँ, तो 3 साल बाद मैंने खुद ही डिसाइड किया दैट अब हो गया, दिस इज इट. मतलब और नहीं कर सकती मैं अब ये. तो भले ही ये 3-year रूल वाली चीज नहीं थी, लेकिन देयर वॉज अ पॉइंट इन आवर लाइफ जहाँ पे वी ऑल्सो हैड टू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ व्हाट नेक्स्ट. और वो बहुत डरावना था. इट वॉज वेरी स्कैरी. और सबसे स्कैरियस्ट पार्ट तो ये था कि अब हम शुरू करेंगे करियर. वही. और जब हमारे जो बैचमेट्स हैं वो ऑलरेडी एक मतलब
एक बहुत हायर पैकेज पे पहुंच चुके हैं, उनका करियर ऑलरेडी स्टैब्लिश हो चुका है और उस पॉइंट पे हम हमारा करियर स्टार्ट करने वाले थे. मतलब कितनी बार वैसा हुआ कि जूनियर्स को सोचा कि अप्रोच करूं क्या, कि उनके अंडर कोई पोजीशन है क्या, मतलब हाँ, क्योंकि एक टाइम पे तो आपको अपना ईगो साइड में रख के अपना करियर के बारे में सोचना ही पड़ता है. एंड ऐसे आसान नहीं था. मतलब आई तो इवन थॉट ऑफ बीइंग अ रिसेप्शनिस्ट समवेयर कि कहीं मतलब कुछ तो करूं. कुछ तो करें. एक पॉइंट पे लगने लगता है कब तक मम्मी पापा के पैसे यार, कब तक मम्मी पापा से पैसे मांगे, और वो चीज बहुत डिसहार्टनिंग होती है. बट यू गाइस सी अस, राइट, वी आर स्टेबल नाउ. हमने एक जॉब ढूंढी उस जॉब में अपना एफर्ट डाला और कहीं ना कहीं वी आर डूइंग वेल, आई वुड से, राइट. वेरी ग्रेटफुल, यस, that things turned out well. लेकिन मैं ये बस बताना चाहती हूँ कि हम एक्सेप्शंस नहीं है. वी आर नॉट एक्सेप्शंस. मतलब ऐसा नहीं है कि जुडिशरी करने वाले बच्चे आफ्टर 2-3 years कुछ कर ही नहीं पाते हैं. मतलब आपके पास इतना ज़्यादा नॉलेज है, जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके पास है वो कहीं किसी और के पास नहीं है. सिंपल लॉ ग्रेजुएट है उसके पास तो बिल्कुल भी नहीं है. हाँ, एग्जैक्टली. आपके बैचमेट्स होंगे जो 4 साल जॉब कर चुके होंगे, 3 साल जॉब कर चुके होंगे, बहुत कमा रहे होंगे, पर जितना नॉलेज आपके पास है उतना उनके पास नहीं है. तो दिस वीडियो इज अबाउट हाउ टू गेट अ हेड स्टार्ट नाउ. अब क्या करें, ठीक है, क्या सोचें. तो अगर जुडिशरी की तैयारी की है और गवर्नमेंट जॉब वाले सेक्टर में ही इंटरेस्टेड हो, तो गवर्नमेंट जॉब्स ना कम आती है. मतलब इसकी वैकेंसीज कम नोटिफाई होती है. किसी में 7 हो गई, किसी में 15 हो गई, किसी में 4 हो गई, वैसी नोटिफिकेशन आते हैं. लेकिन बहुत सारे नोटिफिकेशंस आते हैं. हाँ, तो एक साल में आप मान लो कि 5 नोटिफिकेशंस तो इजी है. मतलब इजीली 60-70 वैकेंसीज तो मिनिमम आ रही हैं. ये छोटी छोटी वाली मिला के है ना, छोटी वाली मिला के. इसके अलावा जो बड़ी वाली होती है जैसे IBPS SO है, मतलब थैंकफुली एक बार में 50+ वैकेंसीज आती हैं. हाँ, लास्ट ईयर 250 से ज्यादा थी. इस बार भी 52 समथिंग है. तो मतलब यहाँ पर स्कोप थोड़ा सा है. और कंपटीशन लेवल भी अगर आप देखोगे तो उतना नहीं है जितना जुडिशरी में है. प्लस यू ऑलरेडी हैव अ अपर हैंड क्योंकि आपके लॉज बहुत क्लियर हैं. एग्जैक्टली. तो यहाँ पे फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि तुम्हारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो बिल्कुल क्लियर है. अब तुम्हें छोटे मोटे ऊपर नीचे वाले लॉस पढ़ने हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम इंश्योरेंस सेक्टर का किसी का एग्जाम दे रहे हो तो वहाँ पे तुम्हें इंश्योरेंस से रिलेटेड लॉस पढ़ने पड़ेंगे. तो जुडिशरी एस्पिरेंट के लिए लॉस पढ़ना कभी भी मुश्किल नहीं होता. You already know how to deal with the Bayer Act. Exactly, you know how to read a Bayer Act. जो फ्रेश ग्रेजुएट्स को नहीं पता है, जिन्होंने तैयारी नहीं करी, उन्हें नहीं आता है, उन्हें Bayer Act पढ़ना नहीं आता है. और ये मैं मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि नहीं आता है और तुम्हें आता है, राइट. और एक बार अगर आपको Bayer Act पढ़ना आता है तो दैट इज अ वेरी गुड एडवांटेज ऑन योर साइड. प्लस जो आपके बेसिक लॉज हैं वो सेम ही रहने वाले हैं. तो वो लॉज तो आपने पढ़ ही रखे हैं, उनको आपको सिर्फ रिवाइज करना है. कुछ 4-5 जो एडिशनल लॉज ऐड होंगे उनके ऊपर आपको एक्स्ट्रा फोकस देना रहता है. इसके अलावा क्लैट पीजी है. क्लैट पीजी से 2 चीज़ें हो जाती हैं. एक तो PSU के लिए आप अपीयर कर सकते हो अगर आपका रैंक बहुत अच्छा है. नाउ आई ऑल्सो अंडरस्टैंड कि PSU आसान नहीं है, लेकिन तुम जुडिशरी की तैयारी कर रहे थे, तुमने तो कभी आसान राह चुनी ही नहीं थी खुद के लिए. तो अगर टारगेट करके तैयारी करोगे, जैसे मैं जुडिशरी एस्पिरेंट थी, मैंने हार्डली 10 दिन क्लैट पीजी के लिए पढ़ा था और ऑल इंडिया रैंक 84 लेके आई थी. अगर वहीं मैं थोड़ा टारगेटेड प्रेपरेशन कर रही होती तो मैं ले आती टॉप 20 में रैंक और मुझे PSU मिल गया होता. तो अगर आप भी डेडिकेशन के साथ करोगे तो बस जजमेंट्स करने हैं यार, लॉ तो डन ही है. डन है, एग्जैक्टली. वो एक चीज़ है. और अगर मान लो PSU नहीं हुआ तो उसके बाद LLM तो है ना. LLM के बाद नेट तो है. मतलब गवर्नमेंट लॉ ऑप्शन. हाँ, गवर्नमेंट लॉ में वैकेंसीज कम है, लेकिन एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर तो बहुत वैकेंसीज हैं. बहुत वैकेंसी. आप जिस शहर में हो उस शहर में आप जाके देखो, आप अपने लॉ यूनिवर्सिटीज में जाके देखो, वहाँ वैकेंसीज है. हाँ. एंड अब एक जो नया सेक्टर बनता जा रहा है ये प्राइवेट, प्राइवेट कोचिंग्स का, एडटेक का, यहाँ वैकेंसीज होती हैं. एंड दे नीड पीपल विद गुड कम्युनिकेशन, विद गुड कॉन्सेप्चुअल नॉलेज. तो वहाँ पे तो तुम ही स्टैंड आउट करोगे. तो हैं ऑप्शंस अभी भी. मतलब देयर आर स्टिल अ लॉट ऑफ ऑप्शंस. सो डोंट थिंक कि सब
ओवर है या फिर सब हो गया, खत्म अब हो कुछ गया नहीं है। कर सकते। हाँ, बिल्कुल भी नहीं। तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं तुम्हारे पास। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम्स की वैकेंसीज बहुत आती हैं। तुम क्लैट पीजी की तैयारी करके पीएसयू टारगेट कर सकते हो। प्राइमरी टारगेट पीएसयू रखो, वरना फिर अपना एलएलएम ज्वाइन कर लो, यूजीसी नेट दे दो। यूजीसी नेट भी जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए कुछ नहीं है। ये सारे एग्जाम्स जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ईजी हैं। ट्रस्ट मी व्हेन आई एम सेइंग दैट। तो अब तैयारी शुरू कर दो। Yes. बहुत ही कम महीने रह गए हैं एग्जाम्स के। गवर्नमेंट लॉ ऑफिसर एग्जाम में सिलेबस बहुत वाइड है, तो पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू करो। आज से ही शुरू करो। नेक्स्ट आईबीपीएस का साइकिल आए उसके पहले तुम्हारा प्री Preparation मेंस हो जाए। सबकी तैयारी हो चुकी होनी चाहिए। तुम्हारे इंटरव्यूज के लिए तुमने तैयारी कर ली हो, ऐसी तैयारी तुम्हें रखनी है अब। हाँ। तो बस और- डिसहार्टन मत हो। और मुझे लगता है कि कुछ ना खुद से भी चीज़ें स्टार्ट कर सकते हो। अपना एक यूट्यूब चैनल बना सकते हो जहाँ पे तुम पढ़ा रहे हो बच्चों को। हाँ, मतलब खुद के भी इनिशिएटिव्स ले सकते हो। सिर्फ एक ही सोर्स के ऊपर रिलाय करके अपने आप को बहुत वल्नरेबल मत समझो। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आपने इतना पढ़ा है। और वो एक सेइंग है ना, दैट योर नॉलेज नेवर गोज टू वेस्ट, सो योर नॉलेज विल नॉट गो टू वेस्ट। बस अपना ऑल्टरनेटिव्स देखना चालू करो और उनकी तरफ वर्क करना चालू कर दो। और आईबीपीएस एसओ की भी अगर हम बात करें तो अब नेक्स्ट वैकेंसी भी, अब अर्ली वैकेंसीज आने लगी हैं। तो इस साल भी जून में आपकी वैकेंसी आ गई थी, तो अब अगर नेक्स्ट ईयर की साइकिल भी टारगेट करनी है तो जून में वैकेंसी आ ही जाएगी। और उसके लिए तुम्हें प्रीलिम्स के लिए लॉजिकल रीजनिंग वगैरह भी पढ़ना पड़ेगा, तो उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दो। यस, राइट, तैयारी शुरू करो। डोंट बी वेरी डिसहार्टन। अगर फिर भी कुछ लग रहा है ना, मतलब फिर भी इफ यू थिंक कि यू नो कि this is the end, do let us know in the comments. We'll try to reach out to you and Yes. let's talk it out. ठीक है? yes, okay guys, चीजें ठीक हो जाएंगी। yes, please take care of yourselves and let us know wherever and however we can help. Yes. All right, bye bye. Take care. Like, share and subscribe.